अध्याय 18। कहानी लेखन। बच्चे हो या बड़े, कहानियां सुनना सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानियों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि को पात्र बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। कहानियां पढ़ने व सुनने से मानसिक विकास होता है। कुछ कहानियां हमें बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती हैं। ये कहानियां बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक होती हैं। वर्तमान युग में समाचार पत्र व पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो व टीवी कहानी के अच्छे माध्यम हैं। यहाँ कुछ कहानियां दी जा रही हैं। इन्हें पढ़िए और इसी प्रकार कहानियां लिखने का प्रयास कीजिए। कहानी लिखते समय ये ध्यान रहे कि कहानी में रोचकता बनी रहे तथा वह शिक्षाप्रद हो। अंगूर खट्टे हैं। एक भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसने अंगूर के गुच्छे लटकते हुए देखे। अंगूर पककर रस से भरे हुए थे। उन्हें देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह अंगूर खाने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो गई, परंतु वह वहां तक न पहुंच सकी क्योंकि अंगूर ऊंचाई पर थे। अब वह अंगूरों तक पहुंचने के लिए उछल कूद मचाने लगी। एक बार, दो बार, फिर ऐसे ही कई बार वह उछली कूदी, परंतु अंगूर के गुच्छे उसकी पहुंच से दूर थे। अंत में निराश होकर वह बोली, जाने दो, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती, ये तो खट्टे हैं। शिक्षा: जब कोई किसी काम को करने में असफल हो जाता है, तब वह उस काम में ही दोष निकालने लगता है। लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से सोने का एक कंगन हाथ लग गया। वह उस कंगन को लेकर रोज नदी के किनारे बैठ जाता और उधर से गुजरने वालों को उस कंगन का लालच दिखाकर पास बुलाया करता था। पास जाने पर वह उन पर टूट पड़ता और बात ही बात में उनका काम तमाम करके अपनी भूख मिटाया करता था। एक दिन एक ब्राह्मण उधर से आ निकला। शेर ने उसे कंगन दिखाकर कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं यह कंगन दान करना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके यह कंगन ले लें, नहीं तो बेला टल जाएगी। हाँ। लोभी ब्राह्मण शेर की बातों में आ गया। ज्यों ही वह स्नान करने के लिए नीचे उतरा, शेर ने झपट कर उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से चीर फाड़ कर चट कर गया। इस प्रकार लालच में आकर ब्राह्मण को अपने प्राण गंवाने पड़े। शिक्षा: लालच बुरी बला है। धोबी का गधा। धोबी का गधा। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता। धोबी बहुत लालची था। वह गधे से जी भरकर काम लेता था, परंतु धोबी उसे खाने को कुछ भी न देता था। यही हाल उसके कुत्ते का था। इधर उधर से जो कुछ मिल जाता, कुत्ता और गधा वही खाकर पेट भर लेते। एक रात धोबी के घर में चोर घुस आए। गधे ने उन्हें देखकर कुत्ते से भौंकने के लिए कहा, परंतु कुत्ता न भौंका। गधे ने उसे फिर से भौंकने के लिए कहा। कुत्ता बोला, हम क्यों ऐसे मालिक की सेवा करें जो हमें खाने को भी नहीं देता। गधा स्वामी भक्त था। उससे मालिक की हानि होती नहीं देखी गई। वो स्वयं ही रेंक कर मालिक को जगाने का प्रयास करने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर भाग गए। नींद टूटने से धोबी गुस्से में भर गया। उसने गधे को पीटना शुरू कर दिया। अब गधे को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। शिक्षा: सबको अपना ही काम सुहाता है। मधुमक्खी और चिड़िया।
एक जंगल में एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। वहीं एक चिड़िया भी घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन एक मधुमक्खी नदी के तट पर पानी पी रही थी कि वह तेज लहर में बह गई। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया ने ये देख लिया। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। बहती हुई मधुमक्खी ने उसे पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। उसने अपने भीगे हुए पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। ये देखकर चिड़िया को प्रसन्नता हुई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया को मारने के लिए बंदूक से निशाना लगाया। मधुमक्खी ने ये देखा तो तुरंत उड़कर गई और शिकारी के हाथ में डंक मार दिया। शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया बचकर उड़ गई। शिक्षा: कर भला तो हो भला। एकता में शक्ति। एक बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें देखकर बड़ा दुखी होता। इस दुख के कारण किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। चारों को पास बुलाकर उसने एक बेटे से लकड़ी का वह गट्ठर तोड़ने को कहा। उसने गट्ठर तोड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु तोड़ न सका। इस प्रकार बारी बारी से बाकी तीनों बेटों ने गट्ठर तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अंत में किसान ने उन्हें गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। गट्ठर खोलकर उन्होंने एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी। बूढ़े ने उन्हें समझाया कि लकड़ियों के गट्ठर की तरह यदि एक बनकर रहोगे तो शक्ति बनी रहेगी। यदि एक एक लकड़ी की तरह बिखर कर रहोगे तो इस तरह ही टूट जाओगे। इसलिए मिलकर शांति से रहने में ही भलाई है। शिक्षा: एकता में बल है। प्यासा कौवा। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। दोपहर का समय था। एक प्यासा कौवा पानी की खोज में बहुत देर से यहाँ वहाँ उड़ रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद भी उसे कहीं पानी न दिखाई दिया, परंतु कौवे ने साहस न छोड़ा। वह पानी की खोज में उड़ता रहा। अचानक उसकी दृष्टि एक बाग में रखे घड़े पर पड़ी। वो वहीं उतर गया। कौवे ने घड़े के भीतर चोंच डाली तो वह पानी तक न पहुंच सकी। घड़े में पानी बहुत नीचे था। उसने इधर उधर देखा। निकट ही कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। वह चोंच से कंकड़ उठा उठा कर घड़े में डालता रहा। कुछ ही देर बाद घड़े का पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर उड़ चला। शिक्षा: परिश्रम का फल सदा मीठा